हाँ बच्चों देखो, आज की क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें चुंबकीय क्षेत्र सीमित था। सीमित चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति पड़ी थी। लेकिन देखो, अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें चुंबकीय क्षेत्र की एक ही बाउंड्री लाइन थी, मतलब एक ही सीमा रेखा थी। लेकिन अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के दोनों तरफ बाउंड्री होती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र केवल दो बाउंड्री लाइन के बीच ही सीमित होता है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने इस पेज पे लिख दी है, तो इसको अपनी क्लास नोट की कॉपी में क्वेश्चन तो नोट कर लेना, लेकिन मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ। तो इस बार हमको दे रखा है कि किसी भी स्थान पर क्रॉस दिशा का समरूप चुंबकीय क्षेत्र B है और इस बार एक चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों बाउंड्री लाइन के बीच ही सीमित है। इनके बाहर चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल जीरो है। हमको दे रखा है इस बार चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों बाउंड्री लाइन या इन दोनों सीमा रेखाओं के बीच ही सीमित है और दोनों बाउंड्री लाइन के बीच दूरी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई d दे रखी है। ठीक, अब देखो, अब हमको दे रखा है कि कोई छोटा सा पार्टिकल है जिसका आवेश प्लस की ओर द्रव्यमान m है। ऐसा कोई आवेशित पार्टिकल है, इसको v वेग से प्रक्षेपित कर रहे हैं और बाउंड्री लाइन के अभिलंबत प्रक्षेपित कर रहे हैं, है ना वही। तो इस पार्टिकल को v वेग से बाउंड्री लाइन के अभिलंबत प्रक्षेपित करेंगे तो पार्टिकल वृत्ति गति करेगा। देखो, हमको देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की अलग अलग चौड़ाई d के अनुसार पार्टिकल का विचलन कितना होगा वो देखना है। इसमें चार पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई 2mv/qb है। दूसरे केस में दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई mv/qb से थोड़ी ज्यादा है, जिसको तुम लिमिट में mv/qb प्लस बोलते हो। तीसरे केस में दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई mv/qb से थोड़ी सी कम है, जिसको mv/qb माइनस लिखते हैं। और चौथे पार्ट में दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई हाफ mv/qb है। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की अलग अलग चौड़ाई के अनुसार पार्टिकल का विचलन कितना होगा, मतलब पार्टिकल कितना घूमेगा वो देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको दे रखा है समरूप चुंबकीय क्षेत्र है जो दो बाउंड्री लाइन के बीच ही सीमित है। दोनों बाउंड्री लाइन के बीच दूरी d है ना। अब इसमें कोई पॉजिटिव आवेशित पार्टिकल है, इसको v वेग से बाउंड्री के अभिलंबत प्रक्षेपित किया है। कितना कोण घूमेगा वो देखना है बस। मैंने क्लियरली बताया था, है ना, मॉर्निंग की क्लास में मैंने क्लियरली बताया था कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रारंभ में इस पर बल किधर लगेगा वो देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रारंभ में इस पर बल किधर लगेगा वो देखना है, तो वो इसके लिए अपना थप्पड़ रूल लगा सकते हैं। तो बताओ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो अपनी अंगुलियां अंदर की ओर रखेंगे, वेग आगे की ओर तो वेग की दिशा में अंगूठा रखेंगे। तो बस आराम से बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगुलियां, वेग की दिशा में अंगूठा रखते हैं। बताओ, ये पॉजिटिव आवेश है, इसलिए इस पर बल सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला मतलब ऊपर की ओर लगेगा, है ना। समझ सकते हो कि राइट हैंड रूल लगाएंगे तो है ना। तो बताओ, पॉजिटिव आवेश है तो इस पे बल सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला मतलब ऊपर की ओर लगेगा। और बताओ, चुंबकीय बल ऊपर की ओर लगेगा तो उसके कारण इसका पथ ऊपर की ओर मुड़ेगा और इस टाइप से पार्टिकल आधा वृत्त कंप्लीट करके बाहर निकलेगा, कह सकते हैं ना। तो बल ऊपर लगेगा तो इसका पथ ऊपर की ओर मुड़ेगा, ऐसे वृत्तीय पथ में घूमेगा। और बताओ, आधा वृत्त कंप्लीट करके ऐसे इस भाग से बाहर निकलेगा। तो कंफर्म बोल सकते हैं कि इस बार पार्टिकल आधा वृत्त घूमेगा, लेकिन आधा वृत्त तभी घूमेगा जब चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई पर्याप्त हो। बस, अब हमको चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई के अलग अलग मान दे रखे हैं, तो बस d के अलग अलग मानों के अनुसार पार्टिकल का विचलन कितना होगा वो देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट उसके पहले हम इतना तो क्लियर ही बोल सकते हैं कि बताओ, इस बार पार्टिकल का पथ ऊपर मुड़ेगा और ऐसे आधा वृत्त घूमेगा ना। और हमको अच्छे पता है कि बताओ आधा वृत्त घूमने में पार्टिकल को अधिकतम कितना आगे जाना होगा, r जितना आगे जाना होगा, कह सकते हैं ना। इस बार पार्टिकल आधा वृत्त घूमने का प्रयास करेगा और बताओ, अगर इसको आधा वृत्त घूमना है
तो उसके लिए पार्टिकल अधिकतम कितना आगे जाएगा, r जितना आगे जाएगा ये बोल सकते हैं बस। अब चुंबकीय क्षेत्र की अलग अलग चौड़ाई के अनुसार इसका विचलन देखना है। देखो ये देखो पहले पार्ट में हमको दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है, 2 mv/qb। और बताओ mv/qb को क्या बोल सकते हैं, इसके वृत्तीपथ की त्रिज्या r। बताओ पहले पार्ट में चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है 2 और mv/qb को r बोल सकते हैं, है ना। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि पहले पार्ट में चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है 2r। बस तुम शक्ल देखते बताओ कि इस बारे तुम शक्ल देखते बताओ कि इस बारे पार्टिकल आधा वृत्त कंप्लीट कर लेगा या नहीं, आराम से कंप्लीट कर लेगा, है ना। तुम लॉजिकली सोच सकते हैं, बताओ आधा वृत्त, सॉरी, तुम लॉजिकली सोच सकते हैं कि आधा वृत्त कंप्लीट करने में पार्टिकल को r जितना आगे जाना है, जबकि इस बार चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई 2r अवेलेबल है। मतलब इस बार चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई बिल्कुल पर्याप्त अवेलेबल है ना, ये बोल सकते हैं कि अर्धवृत्त कंप्लीट करने में पार्टिकल को r जितना आगे जाना है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई तो 2r जितनी अवेलेबल है। मतलब इस बार चुंबकीय क्षेत्र की पर्याप्त चौड़ाई अवेलेबल है, इससे इस बार तो पार्टिकल आराम से आधा वृत्त घूम लेगा। और तुम बताओ कि पार्टिकल आधा वृत्त घूमेगा तो प्रारंभिक की तुलना में बिल्कुल अपोजिट दिशा में बाहर निकलेगा। मतलब इस बार इसका विचलन कितना होगा, 180 डिग्री निकला। या ऐसे ही बोल सकते हैं इस बार पार्टिकल आधा वृत्त घूमेगा, तो बताओ आधा वृत्त घूमेगा मतलब पार्टिकल 180 डिग्री कोण घूमेगा। मैंने बताया था कि पार्टिकल 180 डिग्री कोण घूमेगा तो इसका वेग सदिश भी 180 डिग्री कोण घूमेगा, तो इस बार इसका विचलन 180 डिग्री होगा, इजीली बोल सकते हैं। चलो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमको दे रखा है ना, सेकेंड पार्ट में दे रखा है कि इस बार चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई mv/qb से थोड़ी सी ज्यादा है, जिसको मैथमेटिकली mv/qb प्लस बोल सकते हैं। बताओ इस बार भी mv/qb को, है ना, इस बार भी mv/qb को क्या बोल सकते हैं, वृत्तीपथ की त्रिज्या r। मतलब कहने का मतलब है कि इस बार चुंबकीय क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो r से थोड़ी सी ज्यादा है ना। चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई r से थोड़ी सी ज्यादा है, तो तुम शक्ल देखते बताओ कि इस बार भी पार्टिकल आधा वृत्त कंप्लीट कर लेगा या नहीं कर लेगा। देखना हमको अच्छे पता है कि बताओ आधा वृत्त, हमको अच्छे पता है कि आधा वृत्त करने में पार्टिकल को कितना आगे जाना है, r जितना आगे जाना है, जबकि इस बार चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई r से थोड़ी सी ज्यादा है। तो बोल सकते हैं कि आधा वृत्त घूमने में पार्टिकल को r जितना आगे जाना है, जबकि इस बार चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई r से थोड़ी सी ज्यादा है। बस चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई r से थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब इस बार भी पार्टिकल आधा वृत्त घूम लेगा, है ना। इस बार भी पार्टिकल आधा वृत्त घूम लेगा, तो बस पार्टिकल 180 डिग्री घूमेगा तो इसका वेग सदिश भी 180 डिग्री घूमेगा। तो इस बार भी इसका विचलन 180 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन अब थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट में हमको दे रखा है कि इस बार चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई mv/qb से थोड़ी सी कम है, जिसको मैथमेटिक्स में mv/qb माइनस लिखते हैं। बताओ इस बार भी mv/qb को क्या बोल सकते हैं, वृत्तीपथ की त्रिज्या। क्यों, तो कहने का मतलब है कि ये कहने का मतलब है कि इस बार चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई mv/qb से थोड़ी सी कम है, मतलब r से थोड़ी सी कम है ना। कोई इस केस में चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई r से थोड़ी सी कम है, मतलब इसको मैथमेटिक्स में r माइनस बोलते हैं। बस इस बार पार्टिकल आधा वृत्त घूम पाएगा या नहीं घूम पाएगा वो देखते हैं। बस तुम आराम से बताओ, है ना, तुम आराम से बताओ कि बताओ आधा वृत्त घूमने में तो पार्टिकल को r जितना आगे जाना है, जबकि इस बार चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई r से थोड़ी सी कम है। तो कहने का मतलब है कि बाउंड्री लाइन इधर पहुंच गई है। अभी पीछे वाले पार्ट को तो मैं हटा ही देता हूँ, है ना। तो वो बोल रहा हूँ, क्लियरली बोल सकते हैं। सॉरी, हम क्लियरली बोल सकते हैं। बताओ आधा वृत्त घूमने में तो पार्टिकल को r जितना आगे जाना है ना भाई, कि आधा वृत्त घूमने में पार्टिकल को r जितना आगे जाना है, जबकि इस बार चुंबकीय क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो
r से थोड़ी सी कम है, इसलिए इस बार पार्टिकल आधा वृत्त नहीं घूम पाएगा। तो बिल्कुल इजीली बोल सकते हैं कि आधा वृत्त में पार्टिकल को r जितना आगे जाना है, जबकि इस बार चुंबकीय क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो r से थोड़ी सी कम है ना, बस चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई r से थोड़ी कम है, इसलिए इस बार ये बेचारा पार्टिकल आधा वृत्त नहीं घूम पाएगा। तो बताओ कि जहां तक चुंबकीय क्षेत्र है वहां वहां तो चुंबकीय बल लगेगा ना, तो हम बोल सकते हैं कि जहां तक चुंबकीय क्षेत्र है वहां वहां तो उस पर चुंबकीय बल लगेगा। इससे जहां तक चुंबकीय क्षेत्र है वहां तक तो वृत्तीय गति करेगा, लेकिन अब ये पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, कह सकते हैं ना। तो यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र से यहाँ तक तो वृत्तीय पथ में घूमेगा, लेकिन लेकिन अब ये चुंबकीय क्षेत्र से जस्ट बाहर निकल जाएगा, है ना। और बस बताओ जैसे ही पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल गया, अब बताओ अब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो अब चुंबकीय बल भी नहीं लगेगा। बस अब पार्टिकल उसी दिशा में बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा, बस पक्का बोल सकते हैं। थर्ड पार्ट में पक्का बोल सकते हैं कि आधा वृत्त करने में पार्टिकल को r जितना आगे जाना है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई r से थोड़ी सी कम है। तो जहां तक चुंबकीय क्षेत्र है वहां तक तो वृत्तीय गति करेगा, और अब बेचारा पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र के जस्ट बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकल गया, अब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो चुंबकीय बल भी नहीं लगेगा। तो बताओ चुंबकीय बल नहीं लगेगा मतलब अब ये उसी दिशा में सीधा सीधा ऐसे ऊपर चला जाएगा। दोस्तों तुम आराम से बताओ कि इस बार इसका विचलन कितना होगा, 90 डिग्री। देख सकते हो, बताओ ये x दिशा में गति करता हुआ प्रवेश कर रहा है और y दिशा में गति करता हुआ निकल रहा है मतलब इसका पथ 90 डिग्री मुड़ गया, मतलब इसका विचलन 90 डिग्री होगा। या दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि इस बार पार्टिकल आधा वृत्त नहीं घूमेगा, इस बार पार्टिकल लगभग एक चौथाई वृत्त घूमेगा, और एक चौथाई वृत्त घूमेगा मतलब 90 डिग्री घूमेगा ना। पार्टिकल 90 डिग्री घूमेगा तो इसका वेग सदिश भी 90 डिग्री घूमेगा मतलब इसका विचलन 90 डिग्री होगा। बस अब ये तुम क्लियरली बोल सकते हो, है ना। अब तुम क्लियरली बोल सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई r से थोड़ी सी ज्यादा हो तब तो विचलन 180 डिग्री, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई अगर r से थोड़ी कम हो तो इसका विचलन 90 डिग्री होगा, ठीक है। इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं, है ना, कि चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई r से थोड़ी ज्यादा हो तो विचलन 180 डिग्री और चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई r से थोड़ी कम हो तो विचलन 90 डिग्री। तो तुम बताओ कि अगर कोई मूर्ख इंसान पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई एग्जैक्टली r के बराबर है ना, चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई एग्जैक्टली r के बराबर है, अब विचलन कितना होगा, तो अब उसका आंसर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बताओ r के जस्ट पहले सॉल्यूशन कोई डिफरेंट है और r के जस्ट बाद सॉल्यूशन कोई डिफरेंट है। तुम्हारी मैथमेटिक्स के शब्दों में बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ड्रास्टिकली डिफरेंट है, इससे d इक्वल टू r पर विचलन डिफाइंड ही नहीं होगा। या तुम्हारे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोले तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए अगर तुम्हारे क्वेश्चन आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई या तो r से थोड़ी ज्यादा होगी या फिर r से थोड़ी कम। अगर चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई एग्जैक्टली r के बराबर हो तो विचलन डिफाइन नहीं होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो ये सारे पार्ट तो पढ़ लिए। अब हम तीसरा पार्ट करते हैं, सॉरी अब हम चौथा पार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इस चौथे पार्ट पे आते हैं। देखो चौथे पार्ट में हमको दे रखा है कि इस बार चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई हाफ mv/qb है इस बार पार्टिकल का विचलन कितना होगा वो देखना है। तुम बताओ इस बार चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई हाफ mv/qb है ना। बताओ mv/qb को वृत्तीय पथ की त्रिज्या r बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस बार चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई r/2 है। बस तुम शक्ल देखते ही बताओ कि इस बार पार्टिकल क्या आधा वृत्त कंप्लीट कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो साफ साफ बोल सकते हैं, है ना। एकदम बिल्कुल साफ, हम बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हैं। बताओ आधा वृत्त घूमने में तो पार्टिकल को r जितना आगे जाना है ना, बोल सकते हैं कि आधा वृत्त घूमने में तो पार्टिकल को r जितना आगे जाना है, जबकि इस बार चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई केवल r/2 अवेलेबल है, मतलब इस बार पार्टिकल आधा वृत्त नहीं घूम पाएगा, है ना। बोल सकते हैं कि आधा वृत्त घूमने में पार्टिकल को r जितना आगे जाना है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई तो r/2 अवेलेबल है, पर्याप्त चौड़ाई अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस बार पार्टिकल आधा वृत्त नहीं घूम पाएगा। तो तुम बताओ कि जहां जहां चुंबकीय क्षेत्र है वहां वहां तो चुंबकीय बल लगेगा, है ना, वही चीज।
कि जहां-जहां चुंबकीय क्षेत्र है वहां-वहां तो चुंबकीय बल लगेगा, इससे वहां तक तो वृत्तीय गति करेगा। लेकिन अब ये पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा और अब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो चुंबकीय बल भी नहीं लगेगा। अब पार्टिकल सीधा के सीधा निकल जाएगा। बस कंफर्म है कि इस बार पार्टिकल आधा वृत्त नहीं घूमेगा, अधूरा वृत्त ही घूमेगा। कंफर्म है। इस बार पार्टिकल आधा वृत्त नहीं यहाँ से यहाँ तक अधूरा वृत्त ही घूमेगा। बस इस बार चुंबकीय क्षेत्र में इस बार चुंबकीय क्षेत्र में पार्टिकल कितना वृत्त घूमेगा या कितना कोण घूमेगा वो देखना है। तो तुम आराम से बताओ कि इस बार पार्टिकल आधा वृत्त भी नहीं अधूरा वृत्त घूम रहा है। और मैंने तुमको क्लियरली बताया था, है ना, मैंने तुमको चमका के बताया था कि कभी भी पार्टिकल अधूरा वृत्त घूमे तो ज्योमेट्री में फंसना मत। सबसे पहला काम अधूरे वृत्त का केंद्र ढूंढेंगे, ये ध्यान रखना। इस बार पार्टिकल अधूरा वृत्त घूम रहा है तो अटकना मत, कसम खा लेना कि कभी पार्टिकल अधूरा वृत्त घूमे बस ज्योमेट्री के लिए सबसे पहला काम करेंगे, इस अधूरे वृत्त का केंद्र ढूंढेंगे। ठीक, तो केंद्र ढूंढने की स्किल बताई थी, बताओ। ये परिधि का स्टार्टिंग भाग है। तो होता है परिधि का स्टार्टिंग भाग है, मतलब त्रिज्यीय लाइन इसके लंबवत होगी, ये एक त्रिज्यीय लाइन। और ये परिधि का अंतिम भाग है तो त्रिज्यीय लाइन इसके लंबवत होगी, है ना। परिधि का, ये परिधि का अंतिम भाग है तो त्रिज्यीय लाइन इसके लंबवत होगी। तो ये दूसरी त्रिज्यीय लाइन होगी। ठीक है, बस ये बोल सकते हैं कि परिधि का स्टार्टिंग भाग है तो त्रिज्यीय लाइन इसके लंबवत होगी, ठीक है। और ये परिधि का अंतिम भाग है तो त्रिज्यीय लाइन इसके लंबवत ऐसी होगी। तो बताओ दोनों त्रिज्यीय लाइन जहां मिलेंगे उसको अधूरे वृत्त का केंद्र बोल सकते हैं। बस अधूरे वृत्त का केंद्र ढूंढ लिया। ठीक है, बस अब तो हम ज्योमेट्री लगा सकते हैं ना। तो देखो ज्योमेट्री लगाने के लिए ऐसा करते हैं, ज्योमेट्री के लगाने के लिए ऐसा करते हैं कि इस बिंदु से इस लाइन पर लंब डालते हैं, है ना। ज्योमेट्री लगाने के लिए इस बिंदु से इस लाइन पर लंब डालते हैं, बस अब इजीली कर सकते हैं। तो तुम बताओ कि ये अधूरे वृत्त का केंद्र है और ये परिधि वाला बिंदु है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी होगी, त्रिज्या r के बराबर। और बताओ ये चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई r/2 है, ये r/2 है तो इसके समानांतर ये दूरी भी r/2 होगी। तो बस अब चुंबकीय क्षेत्र में कितना कोण घूमेगा निकाल सकते हो ना तुम आराम से। बताओ ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण r है, ये लंब r/2 है, तो ये कोण थीटा हो तो बताओ sin थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब r/2 पर कर्ण r, ये 1/2 sin थीटा इक्वल टू 1/2 तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब इस बार पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री कोण घूमेगा। और हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं। तो बताओ पार्टिकल 30 डिग्री घूमेगा तो इसका वेग सदिश भी 30 डिग्री कोण घूमेगा, मतलब इसका विचलन भी 30 डिग्री होगा। या चाहो तो मूर्खों टाइप से ज्योमेट्री से निकालो तब भी 30 डिग्री वही आएगा। ठीक, तो ये इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसको ढंग से समझ करके अपने क्लास नोट्स में नोट कर लेना है।